राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी गब्बर सिंह टैक्स ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। अभी तो नुकसान शुरू हुआ है, आप देखना 6-7 महीने में आप हालत देखना क्या होती है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। जो काम कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने सालों किया, इन्होंने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और इसीलिए चुनाव में कभी ये कश्मीर की बात करेंगे, कभी ये 370 की बात करेंगे, कभी ये चांद की बात करेंगे, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज हिंदुस्तान के युवा को यह नहीं मालूम कि कल क्या होगा। किसान डरता है, रात भर जगा रहता है, कर्जा कैसे लौटाऊंगा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी अच्छी नींद लेते हैं बिना कोई डर, कुछ नहीं होने वाला, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, मेरे बच्चे तो जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, मेरा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं, मेरे पास तो नरेंद्र मोदी जी का तो मैं मित्र हूं, मेरे पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, मैं तो कभी भी चला जाऊं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और एक आखिरी चीज आपको बता देता हूं, यह जो देश बना है, जो प्रगति हुई है, यह इसलिए प्रगति हुई है क्योंकि इस देश ने एक साथ काम किया है। हर जात, हर धर्म ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया है, यह बात आप मत भूलिए। और जितना इस देश को बांटा जाएगा उतना इस देश का नुकसान होगा। जितना इस देश को बांटा जाएगा उतनी फैक्ट्रियां बंद होंगी, जितना इस देश को बांटा जाएगा उतने बेरोजगार युवा आपको दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के जलगांव की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने पुराने वीडियो के सहारे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर जोरदार निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने शरद पवार का नाम लिए बिना कहा कि एक बड़े नेता का मन इतना छोटा है कि उन्होंने कार्यक्रम में कार्यकर्ता को कोहनी मारकर हटा दिया ताकि उनकी फोटो अच्छी आ सके। पीएम ने कहा कि अगर कोई अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा करता है तो दूसरों के साथ क्या करेगा। मैंने अभी एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में, माला पहनाने के लिए उनकी पार्टी के नेता आए तो 3-4 लोगों ने उनको पकड़ करके खड़ा किया, नेताजी को, और फिर माला पहनाई तो बीच में थोड़ी जगह थी तो एक नौजवान ने अपनी मुंडी दिखाई। तो ये इतने बड़े नेता जिसकी जीवन भर अखबारों में फोटो छपती रही है, टीवी पर दिखते रहे, बड़ा माना गया है, लेकिन मन इतना छोटा था कि एक नौजवान की मुंडी दिख रही तो ऐसे करके उसको खा लिया। मैं हैरान हो गया। जो लोग अपने ही दल के मंच पर बैठे हुए अपने महत्वपूर्ण साथी की मुंडी भी माला में घुस गई तो कौन ही मार करके बाहर निकाल दिया। उधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोला। महाराष्ट्र के अकोला में शरद पवार ने चुनावी रैली में जवानों का श्रेय पीएम मोदी पर लेने का आरोप लगा दिया। पण हे दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त कोणी केले? हवाई दलाने. त्याग शौर्य दाखवलं कोणी? जवानांनी. आणि इकडं निवडणुकीच्या निमित्तानं ठिकठिकाणी जाऊन मोदी साहेब सांगतात 56 इंचाची माझी छाती, घुस के मारूंगा, लेकिन कवा घुसला होता।
कधी दिल्लीनं अहमदाबाद सोडल्यास आमच्या कानावर दिले आणि घुस के मारवलं. शौर्य या लोकांनी दाखवलं आणि त्याचं श्रेय या लोकांनी घेतलं. फ्रांस में राफेल विमान की पूजा पर हुए विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि वो एक साधारण परिवार से आते हैं, तभी उन्होंने विमान पर ओम लिखा और पूजा की, लेकिन कांग्रेस ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया. और वही राफेल लेने के लिए, पहला राफेल लेने के लिए अभी कुछ ही 3, 4, 5 दिन पहले मैं गया था. बहनों भाइयों, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैं गया था. वह राफेल लेकर आया हूं. बहनों भाइयों, राफेल आ गई है. और राफेल वह फाइटर प्लेन केवल हवा में ही नहीं मारेगी, हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी. यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के अंदर, फाइटर प्लेन के अंदर. यदि वह फाइटर प्लेन हमारे पास रहता तो मैं समझता हूं बालाकोट की जब घटना हुई थी, उस समय पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने की जरूरत न होती, बल्कि भारत की धरती पर बैठे बैठे ही आतंकवादी ठिकानों का हम सफाया कर सकते, बड़ी संख्या में लोगों को मार सकते. लेकिन राफेल को जब मैं लेने गया, मैं साधारण परिवार का, हमारा जो स्वभाव था उसके अनुसार मैंने कहा कि हमको एक नई या फाइटर प्लेन, लड़ने वाली यह प्लेन मिल रही है, ताकतवर प्लेन मिल रही है. इसका प्रयोग करने के पहले हमको इसको बाकायदे इसकी पूजा करनी चाहिए. तो मैं गया, उस पर ओम लिखा, नारियल फोड़ा, रक्षाबंधन जो बांधा जाता है रक्षा भी बांधी. अब यहां कांग्रेस के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल कम्युनल हो गए हैं, सांप्रदायिक हो गए. ओम लिखने पर इनको आपत्ति है. बहनों भाइयों, ओम, क्या आपके घरों में ओम नहीं लिखा जाता? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे ये सिख भाई यहां पर बैठे हुए हैं, क्या वो एक ओंकार शब्द नहीं बोलते हैं? एक ओंकार नहीं बोलते हैं? क्या इस पर जो है कांग्रेस के लोगों को आपत्ति है? महाराष्ट्र के हर नागरिक को समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ नेतृत्व दिया है, सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है. बरसों बाद महाराष्ट्र को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसको संपूर्ण महाराष्ट्र का प्यार मिला है, स्नेह मिल रहा है. भाइयों और बहनों, बांटने और छांटने वाली राजनीति अब अतीत हो गई है और इसका ट्रेलर आप सभी ने 2014 में दिखा दिया था और इस चुनाव में आप लोग पूरी फिल्म दिखा देने वाले हैं. जो काम करेगा उसको ही आपका विश्वास मिलेगा. ये अब सिद्ध हो चुका है. इसको लेकर अब देश में कोई शंका या आशंका नहीं है. 5 वर्ष पहले हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम शुरू किया था. अब उस मंत्र को 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास भी मिला है. इसी विश्वास के साथ महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में नई ऊर्जा के साथ काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया है. साथियों, ये सच है कि आज महाराष्ट्र के गांव-गांव, घर-घर में शौचालय पहुंचे हैं. ये भी सच है कि आज महाराष्ट्र के गरीब से गरीब के घर की भी
और उसमें भी गरीब का घर भी रोशन हो रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो विपक्षी पार्टियां घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 और 35A फिर से लागू करने की बात कही। हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें, धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर की रैली में कहा कि यूपीए सरकार में जवानों के सिर काट कर ले जाने पर चुप्पी रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना मोदी सरकार के 100 दिन की बड़ी उपलब्धि। पहले 100 दिन के अंदर जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया जाना, राफेल की पूजा पर विवाद के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सामान्य घर से आता हूं, इसलिए विमान पर हूं लिखा।